नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे। 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, किस जिले में, कौन कौन सी सीट मिल सकती है, पूरा बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। आप लोग देखिए, समझिए और अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों, आप सबको पता है भाई, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा वोट बैंक है। भले बीजेपी की सरकार वर्तमान में है, क्या बसपा को लोग वोट नहीं देते? क्या सपा को लोग वोट नहीं देते? आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइए। वोट एक एक सीट पर अलग अलग समीकरण के हिसाब से पड़ता है। दोस्तों, जब प्रत्याशी तय होंगे, जो मैं बता रहा हूं, इसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपके सामने दोस्तों एक जिला है सुल्तानपुर। आप सबको पता होगा सुल्तानपुर जिले के बारे में। 5 विधानसभा की सीट है। समाजवादी पार्टी कम से कम यहां पर 3 सीट जीती। 22 में कितनी सीट जीती थी? केवल 1, इसौली। आप सोचिएगा। और 2027 में कितनी सीट जीतेगी? कम से कम 3। अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में थोड़ी हवा बह गई तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। इस सच्चाई मैं बता रहा हूं। भाजपा वाले कहेंगे तुम भाजपा विरोधी हो, राम विरोधी हो, फलाने विरोधी हो। हम किसी के विरोधी नहीं है। आप चेक कर लीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, मेनका गांधी बुरी तरह से चुनाव हार गई। आप ये भी चेक कर लीजिए, अलग अलग विधानसभाओं में केवल कादीपुर की विधानसभा में 4-6 हजार वोटों से आगे थी। आप सोच लीजिए, सुरक्षित विधानसभा सीट पर आगे थी। बाकी चाहे लमुआ की बात करिए, चाहे जयसिंहपुर की बात करिए, चाहे सदर की बात करिए, चाहे सुल्तानपुर की बात करिए, चाहे सौली की बात करिए, हम एकदम साफ साफ आप सभी साथियों को जानकारी देते हैं। बाकी हमारी राय से बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी हो सकते हैं, तो असंतुष्ट वाले भी कमेंट करें। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने हरदोई। जब हरदोई की बात आती है तो दोस्तों लोकसभा में आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए। हरदोई की दोनों लोकसभा सीट सपा भले ना जीती, लेकिन हरदोई में और दूसरी लोकसभा में समाजवादी पार्टी, मिश्रिक जिसको बोलते हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन तो किया ही किया। थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, नहीं तो दोनों लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में आ जाती। और अब की बार मैंने तो बता दिया है, जातिगत समीकरण को सेट किया जा रहा है, ताकतवर नेताओं को उतारा जा रहा है। तो हरदोई में कम से कम 5 सीट सपा के खाते में आनी तय है। सपा वाले टिकट देते समय गलती ना करें बस, क्योंकि गलती जो सर्वे के आधार पर बातें आएंगी, सही सही उन्हीं को टिकट दिया जाए। और 3 सीट बीजेपी लेकर जाएगी। अब आप सोचेंगे कौन सी लेकर जाएगी, कौन सी नहीं लेकर जाएगी, ऐसे गिनती लिख दी है। तो समय आने पर उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे, उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा अगर, और उसको भी हम आपको बताएंगे। अब जैसे प्रतापगढ़ जिला है, यहां पर दोस्तों एक पार्टी है राजा भैया की, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। उसका यहां पर ना तो सिंबल मैंने लगाया है, ना तो यहां पर राजा भैया की फोटो मैंने लगाई है, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर कभी बीजेपी के साथ रहते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। तो कुंडा वाली सीट को मुझे जो लगता है, वो सीट राजा भैया एक बार फिर निकाल लेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, जो वहां पर चुनाव लड़ते हैं, भाई उनके बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कहाँ है, कैसे है, आप सब साथी जानते हैं। लेकिन एक बाबागंज वाली सीट पर मामला थोड़ा सी पलट सकता है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ सकता है। गारंटी नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि पिछली बार बहुत अच्छा मुकाबला सपा ने लड़ा था। और बाकी रही बात बसपा की, बसपा का खाता नहीं खुलेगा। तो 2 सीटों को जो मैंने यहां पर डाला है, बीजेपी राजा भैया को मिलाकर के मुश्किल से 3 सीट जीतेगी। पिछली बार भी तो बीजेपी ने 2 सीट जीती थी। एनडीए ने कितनी सीट जीती थी? एक सदर वाली सीट जीती थी और एक अपना दल यस वाली सीट, वो वाली विश्वनाथगंज वाली सीट, वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ही हटा दिया गया।
कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा था, जिसको लेकर लोगों के अंदर जोश था, जुनून था, उसको बेचारे को टिकट ही नहीं मिला, नहीं तो वो भी हार जाती। हालांकि कुछ लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हराने वाला कोई पैदा नहीं है। भैया हो, जनता है, जनता केवल एक ही बिरादरी, एक ही जाति से नहीं चलती है, तमाम लोग जनता में आते हैं। तो 4 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मिलाकर आ सकती है। अब जैसे पट्टी की सीट आ सकती है समाजवादी पार्टी के पास, आराम से आ सकती है। वोट का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, उसको चेक कर लीजिए। रामपुर खास की सीट आ सकती है, 2 तो ऐसे ही हो गई। तीसरी विश्वनाथगंज आ सकती है, और 1 सीट हो गई दोस्तों रानीगंज में भी समाजवादी पार्टी के लिए मौका है, कम से कम मौका हर जगह है सपा के लिए। अब अगला नंबर आता है दोस्तों आपके पास हापुड़। हापुड़ में 3 विधानसभा की सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिलने की उम्मीद है। इससे ज्यादा बीजेपी यहां पर नहीं पाने वाली है। दोस्तों अगला जिला आ जाइए आपके सामने, झांसी है। झांसी में 2-2 सीट है दोस्तों। अब जैसे झांसी की सदर सीट है बीजेपी के लिए प्लस है, और मऊ रानीपुर और बबीना की सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए प्लस है। गरौठा की सीट पर टक्कर होगी, उसको बीजेपी के पाले में ये माना जा रहा है अभी। तो एक एक सीट की जानकारी रखते हैं तब बोलते हैं। बाकी भैया चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, प्रत्याशी तय होंगे तब बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अब जैसे जौनपुर में 9 विधानसभा सीट है दोस्तों। जब हम 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो सपा क्लीन स्वीप कर सकती है, अच्छे टिकट पर अगर मोहर लगेगी तो। क्योंकि अगर टिकट देते समय अखिलेश यादव ने बीजेपी वालों को टिकट दे दिया तो क्या होगा, तब गड़बड़ हो सकता है। बाकी 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकती हैं। टिकट मिलेगा तो वो सब चीजें भी साफ हो जाएंगी। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने हाथरस। हाथरस में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी को 1 सिकंदरा राव की विधानसभा सीट मिल सकती है, और 2 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में पक्का जाएंगी। आरएलडी यहां पर है, पक्का बीजेपी के साथ जाएगी। अगला नंबर है महोबा। महोबा में यहां पर दोनों बीजेपी को भले लिखा है, लेकिन दोनों पर समाजवादी पार्टी बराबर की टक्कर देती हुई नजर आएगी। और 2022 में समाजवादी पार्टी महोबा में कोई सीट नहीं पाई थी, लेकिन लोकसभा में महोबा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर था। तो समाजवादी पार्टी को कमजोर आंकना हमारी भी भूल हो सकती है, आपकी भी भूल हो सकती है। अगला नंबर आता है सोनभद्र की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहने वाला है। समाजवादी पार्टी अपने दबदबे में सोनभद्र की 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की क्षमता रखती है। दोस्तों आगे अगला जिला कौन सा है? संत कबीर नगर में 3 विधानसभा की सीट है, एक है खलीलाबाद ना, एक है धनघटा, और 1 सीट है दोस्तों यहां पर, 1 सीट और है, 1 सीट है मेहंदावल। मेहंदावल में मामूली अंतर से सपा हार गई थी, और कई जगहों पर तो अखिलेश यादव ने गलती ये की थी कि भाई बीजेपी से आए हुए लोगों को टिकट दे दिए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो सपा के लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो समीकरण में बैठते हैं, उनको दो, चुनाव जीतो, अब की बार जीतेंगे सब सीट 3 सीट जीतेंगे। और लोकसभा में भी देख लीजिए समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हर विधानसभा सीटों पर भी रहा है। उन्नाव में 6 सीट है समाजवादी पार्टी, उन्नाव में 3, बीजेपी को यहां पर 3 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला नंबर आता है बलरामपुर में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी पिछली बार 2 जीत गई थी, 2 हार गई। अब की बार बलरामपुर में समाजवादी पार्टी एक तरफा क्लीन स्वीप करने जा रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने मेरठ में 7 सीट है, बीजेपी को 2, सपा को यहां पर 5 सीट। मेरठ की लोकसभा केवल इसलिए हारी समाजवादी पार्टी की मेरठ कैंट विधानसभा में बड़े अंतर में बीजेपी का वोट है। बात समझ रहे हैं आप लोग, 10,000 सपा हारी थी लोकसभा में, तो समाजवादी पार्टी कैंट में थोड़ी सी कमजोर साबित हुई। कैंट में तबे हार गई, नहीं हारती ना। अगला नंबर आता है सहारनपुर में 7 में 6 समाजवादी पार्टी को, 1 सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने शाहजहांपुर में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी को 5, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी अब की बार यहां पर एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। दोस्तों अगला जिला आता है हमीरपुर में 2 सीटें हैं, दोनों समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं आएंगी, 1 सपा के पाले में, 1 बीजेपी के पाले में जाने की संभावना है। अगला है प्रयागराज। प्रयागराज संगम नगरी, आप सब जानते हैं पिछली बार समाजवादी पार्टी 4 जीती थी, भाजपा 8 जीती थी। समाजवादी पार्टी टिकट देते समय अगर होशियारी दिखाएगी तो पूरी तरह से बीजेपी का पासा घूम जाएगा। बीजेपी जो 8 पर थी वो 4 पर आ जाएगी, जो सपा 4 पर थी वो 8 पर आ जाएगी। ये सच्चाई है, टिकट के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें तय होनी है,
जिसको मैंने अपने कई वीडियो के माध्यम से बताया है। इस वीडियो में वो चीज मैं जिक्र नहीं करने वाला। अगला है गोंडा में 7 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीट आने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगला है मथुरा में 5 सीट है। समाजवादी पार्टी के लिए कोई चांस नहीं है। भाजपा की 3 सीट पक्की है। 2 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की भी जीतने की क्षमता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अगर अच्छे से मेहनत नहीं करेंगी तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है। 5 फिर भाजपा जीत जाएगी, इसको भी मैं खुलेआम बोल दे रहा हूं। अगला जिला आता है पीलीभीत में 4 सीट है। समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को 2 सीट मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीलीभीत में पिछली बार कोई सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन यहां पर टिकट को लेकर भी बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने गाजीपुर। गाजीपुर में पिछली बार समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया था। क्लीन स्वीप का मतलब है पूरी 7 सीट जीत ली थी। अब की बार भी समाजवादी पार्टी पूरी 7 सीट जीतने की क्षमता भी रखती है और गाजीपुर की लोकसभा हो या बलिया की लोकसभा समाजवादी पार्टी ने जीता है, आप सभी साथी जानते हैं। अगला जिला आता है मैनपुरी, जहां पर समाजवादी पार्टी 4 में से 2 सीट पिछली बार जीती थी, 2 हार गई थी। अब की बार पूरी की पूरी 4 जीतने जा रही है। ये मैं बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगने लगता है। लोग कहते हैं नहीं तुम बकवास करते हो, तुमको कुछ नहीं पता है, ऐसे बोलते रहते हो। देखिएगा 27 का रिजल्ट आपको समझ में आएगा। मैनपुरी में 4 की 4 सीट ना जीते तो हमसे बताना आप लोग। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने मुरादाबाद। मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर हार मिली थी, लगभग 1200 वोटों से। लोकसभा में देखो आपने समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को जिता लिया। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग जानते भी होंगे रुचि वीरा जी को। अब आप सभी साथियों को मैं भी बता रहा हूं कि 6 की 6 जीतेगी 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब शक वाली बात आएगी तब भी बात की जाएगी। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने गाजियाबाद। गाजियाबाद में 5 सीट है। भाजपा यहां पर पिछली बार क्लीन स्वीप कर गई थी, अब की बार नहीं कर पाएगी। 2 सीट सपा की पक्की है, लोनी और धौलाना। धौलाना पक्का है 100%, इसमें कोई 2 राय ही नहीं है। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने मिर्जापुर, जहां की अनुप्रिया पटेल जी सांसद है। मिर्जापुर में 3 सीट सपा जीतेगी 100%, मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं 3 सीट जीतेगी। अब सोचिए 2022 में कोई सीट सपा नहीं जीत पाई थी, अब कैसे 3 जीतेगी? कैसे जीतेगी? समय आने दीजिए, टिकट बटने दीजिए, सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और अब की बार कोई कोर कसर सपा के कैंडिडेट को लेकर नहीं रहेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा सीट है। सपा ने लखीमपुर खीरी की धौरारा और लखीमपुर खीरी दोनों सीट जीती लोकसभा में। बीजेपी के टेनी देखते रह गए, जिन टेनी को लेकर जो अमित शाह आए थे, जब उनका बेटा लोगों के ऊपर छाती पर कार चढ़ा दिया था, तब कह रहे थे कि दूरबीन से देखिए अपराधी कोई नहीं दिखता है। आप सोचिए हमारे देश में देख रहा हूं मैं कि तमाम लोग ऐसे हैं, अपराधी को अपराधी नहीं बोल पा रहे हैं, चोर को चोर नहीं बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर अगला नंबर आता है कुशीनगर। कुशीनगर में 7 सीट है। समाजवादी पार्टी की 3 सीट पक्की है 100%। अब लोग कहेंगे कैसे तुमको पता है? सब पता है। एक सीट है तमकुही राज विधानसभा, सपा कांग्रेस के खाते में जाएगी। अजय सिंह लल्लू चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। एक सीट है खड्डा, विजय प्रताप कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। इतना इसे सोचते रहिए, समझते रहिए। हम एक एक सीट का पोल पट्टी खुलना जानते हैं, जानकारी इतना हम रखते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने कौशाम्बी। पिछली बार सपा 3 सीट जीत गई थी, अब की बार भी सपा 3 सीट जीतने की पूरी क्षमता रखती है, चाहे कौशाम्बी हो, चायल है, मंझनपुर हो। दोस्तों अगला जिला आता है कन्नौज। सपा का खाता नहीं खुला था। अखिलेश यादव कन्नौज में ही तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर अपने ही गढ़ में हार गए थे, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दे रहा हूं 2027 का चुनाव होगा। कन्नौज की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। बसपा और भाजपा का कोई यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है, चाहे जो ताकत लगा दी जाए। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने फिरोजाबाद। 5 विधानसभा सीटों में से सपा को 3 पक्का है।
भाजपा को 2 में से 1 पक्का है और 1 तो पक्का भी नहीं है, क्योंकि एक विधानसभा सीट है जो फिरोजाबाद सदर, यहाँ पर सपा मुस्लिम प्रत्याशी बार बार उतारती है। मुस्लिम प्रत्याशी को छोड़ करके अगर अब की बार कोई प्रत्याशी उतारा गया फिरोजाबाद में, सपा का डंका बजेगा, क्योंकि जो प्रत्याशी 2 बार 3 बार भैया चुनाव हार रहा है, कोई भी हो, उसको लेकर के सतर्कता अब की बार अखिलेश यादव बरत रहे। ऐसे ही आंग मूंद कर टिकट नहीं मिलेगा। मऊ में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी चारों विधानसभा सीट जीतेगी, चाहे मधुबन की बात करें, चाहे मऊ सदर की बात करें, चाहे घोसी की बात करें, चाहे मोहम्मदाबाद गोहना की बात करें। सभी सीटों पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से बढ़त ली थी और जीतेगी 100%, इसमें कोई शक नहीं है। कानपुर नगर में 10 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी को 6, भाजपा को 4, 6 में कौन कौन सी सीट, आने वाली वीडियो में मैं आप सभी साथियों को बता दूंगा। दोस्तों अगला नंबर आता है एटा। एटा में 4 सीट, सपा कोई सीट अभी नहीं जीत पाई 2022 में। 24 में लोकसभा जीत लिया, क्यों जीत लिया मैं आपको बताऊं। एटा यादव बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर यादव को लेकर के तमाम चीजें चलती हैं, जिससे अन्य समाज के लोग बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। अब की बार यादव को 4 में से 1 ही टिकट मिलेगा, 1 ही टिकट मिलेगा। उसके बाद समीकरण सेट करके ही अखिलेश यादव टिकट देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को सरकार बनाना है, ना कि किसी नेता को सेट करना है। कोई भी नेता हो अपने आप को लगाता हो सपा में, अब अखिलेश यादव नहीं सुनते हैं कहीं भी, किसी भी जिले को लेकर। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने फर्रुखाबाद, जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, वहीं पर समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में कोई सीट 2022 में नहीं पाई और 2024 में अच्छा चुनाव लड़ा। फर्रुखाबाद में कौन? फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। यहाँ पर सपा की 3 सीट 2027 में, भाजपा की 1 सीट पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने बांदा है। बांदा में 4 सीट है, 4 की चारों सीट समाजवादी पार्टी 2027 में क्लीन स्वीप करने जा रही है, झाड़ू लेकर बहारने जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है बाराबंकी में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी को 5, 1 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। वहीं पर बिजनौर में 8 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी को 6, बीजेपी को 2 सीट मिलने जा रही है। अगर आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कुछ गठबंधन वगैरह हो गया तो बिजनौर में भाजपा खाता न खुली, न खाता न वही, जो हम कहेंगे वही सही और ये सच्चाई है। दोस्तों अगला नंबर आता है देवरिया में 7 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4, बीजेपी के पक्ष में 3 सीट आने की उम्मीद है और इस उम्मीद को लेकर के जनता इस समय बहुत ज्यादा उत्साहित है। देवरिया की 1-1 सीटों को लेकर के मैं आपको जल्द ही 1-1 सीटों पर बहुत सारी जानकारी दूंगा, चाहे रामपुर कारखाना हो, चाहे भाटपार रानी हो, चाहे सदर हो, मतलब कि हर विधान, चाहे रुद्रपुर हो, हर विधानसभा सीट पर मजबूत कैंडिडेट सपा की तरफ से अब की बार उतारे जाने तय हैं। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने चित्रकूट की दोनों सीटों में से 1 पर सपा पिछली बार हारी थी और 1 पर जीती थी, अब की बार सभी सीटों को जीतने जा रही है चित्रकूट में। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है बागपत में 3 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी कोई सीट यहां पर जीतने में सक्षम हमको नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। अगला जिला आता है आपके सामने बहराइच में 7 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी को 6, बीजेपी को 1। लोकसभा में आप लोग सोचेंगे कैसे हार गई, यहाँ पर महिषी विधानसभा 1 है, 1 विधानसभा में सपा का बहुत बुरा नुकसान हो गया, नहीं तो सपा निकाल लेती लोकसभा भी। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने बदायूं में 6 सीट है, सपा के पक्ष में 1, भाजपा के पक्ष में 1, बसपा भी यहाँ 1 सीट पर चुनाव निकाल सकती है, निकालने की क्षमता है बसपा में। दोस्तों अगला नंबर आता है दोस्तों बलिया में 7 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी 7 में से 5, बीजेपी 1, बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना है। अगला है बस्ती। बस्ती में समाजवादी पार्टी को पूरी की पूरी 5 विधानसभा सीट मिलने के संकेत हैं। वहीं पर अगला जिला है अयोध्या। अयोध्या में दोस्तों सपा कम से कम 3 जीती, भाजपा ज्यादा से ज्यादा 2 जीती। 22 में क्या हुआ था, भाजपा 3 जीती थी, सपा 2 जीती थी।
1 पर मामूली अंतर से सपा हार गई थी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी तो 4 पर जीत गई थी। तो आप लोग समझिए, लोकसभा में सपा जीती है, इसका मतलब विधानसभा में भी जीतेगी। आप देखते रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल कोई झूठ नहीं बोलता है, हम झूठ फरेब नहीं दिखाते हैं। बरेली में 9 सीट है, समाजवादी पार्टी 9 में से 7, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट से ज्यादा नहीं मिल रहा है। मुश्किल है, पिछली बार भी मामूली अंतर से सपा हारी तो थी। अगला जिला है अंबेडकर नगर में। पिछली बार भी सपा ने क्लीन स्वीप किया था, अब की बार भी क्लीन स्वीप करने की पूरी उम्मीद है। अगला जिला है अमेठी में। 4 सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी 2 जीती थी, 2 हार गई थी। अब की कांग्रेस से गठबंधन है तो उसका भी फायदा तो मिलेगा, सपा को 4 मिलेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने अमरोहा में। 4 में से सपा को 3, भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने अलीगढ़। अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीट है, सपा को 3, भाजपा को यहाँ पर 4 सीटें मिलेंगी। सपा को 3 मिलेंगी। सपा अलीगढ़ सदर में जीतेगी और अतरौली में जीतेगी, और 1 सीट है और जहां पर जीतेगी मैं इसको भी बताऊंगा, क्योंकि सीटों के नाम यहाँ लिखे तो नहीं है। अगला है आगरा में। सपा कांग्रेस को मिलाकर 3, बसपा 1 सीट पर लड़ाई में है। 5 सीट पर भाजपा पक्की है। अगर बसपा नहीं जीत पाएगी तो भाजपा 6 हो जाएगी, फिर यहाँ पर सपा पीछे रहेगी आगरा में। दोस्तों चंदौली में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी 3, भाजपा को यहाँ 1। चंदौली में सपा हो सकता है क्लीन स्वीप भी कर सकती है, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला जिला आता है आपके सामने में इटावा। पिछली बार समाजवादी पार्टी 1 सीट पर हार गई थी सदर में। अब की बार समाजवादी पार्टी इटावा की 3 सीटें जीतेगी। 100% इसमें कोई शक नहीं है कि इटावा में समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है की बार। अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने फतेहपुर। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर लोकसभा जीता और 2027 में समाजवादी पार्टी फतेहपुर में 4, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने बुलंदशहर। बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट, बीजेपी को यहाँ पर दोस्तों कम से कम 5 सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। दोस्तों अगला जिला है आपके सामने कानपुर देहात। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर लीड पर थी, बीजेपी की तुलना में बहुत आगे थी। और 2027 में मेरा अनुमान है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कानपुर देहात में क्लीन स्वीप करने जा रही है। और इस क्लीन स्वीप को लेकर के आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय बताइए। दोस्तों अगला जिला है आपके सामने जालौन में 3 सीट है, माधोगढ़, कालपी ना 1 सीट सुरक्षित वाली है। जालौन में 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलने जा रहा है। जनता मौका देने जा रही है। 2 सीट पर सपा। और एक जिला है गोरखपुर, जहां से आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। गोरखपुर जिले में आप सभी साथियों को मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से आप लोग देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो 9 में से 6 सीट भाजपा, 3 सीट सपा। तो पिछली बार समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। और कौन कौन सी सीट सपा जीत सकती है? 1 सीट चिल्लूपार पक्का है, 1 सीट है बांसगांव सुरक्षित सीट पक्का, इस मतलब कि इसमें कोई वही नहीं, कम से कम। और 1 सीट दोस्तों गोरखपुर ग्रामीण। गोरखपुर ग्रामीण 3 सीट सपा की पक्की, इसमें कोई शक ही नहीं है कि सपा नहीं जीतेगी। आप देखिएगा, समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय आता है सबका। कासगंज में सपा 2 जीतेगी, भाजपा 1। पिछली बार समाजवादी पार्टी 1 जीती थी, भाजपा 2। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जिला है आपके सामने दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर आराम से जीत लेगी। और लोकसभा में भी बड़े अंतर से यूपी की सबसे बड़ी जीत हुई थी बीजेपी की गौतम बुद्ध नगर में। तो दोस्तों अगला जिला आपके साथियों के सामने है मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलने के संकेत हैं। और अगला जिला है आपके सामने रायबरेली। रायबरेली जिले की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। जिसको रोकना है रोके, उसे रुकेगा नहीं, क्योंकि लोकसभा में भी दोस्तों राहुल गांधी को आपने देखा था कितने प्रचंड वोटों से जीते थे।
मोदी को आपने देखा होगा कैसे जीते, हारे हारे जीते। आरोप तो ये भी लगता है कि मोदी जी को जिताया गया, वो तो हार गए थे। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, महाराजगंज में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिलने के संकेत है। अगला है ललितपुर, ललितपुर दोनों सीटें बीजेपी के खाते में पिछली बार गई थी, इस बार भी जाने के संकेत है। और अगला जिला है शामली, शामली में तीनों सीट सपा ने पिछली बार भी जीता था, 2027 में भी शामली समाजवादी पार्टी के पाले में रहेगी। श्रावस्ती की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, श्रावस्ती दोनों सीटें। अगला जिला है सीतापुर में 9 में 7 सपा का पक्का है, 2 भाजपा का पक्का है। दोस्तों सीतापुर में 9 सीटों में सपा 7 सीट जीतेगी कम से कम और 2 सीट भाजपा जीतेगी। अगला जिला आता है दोस्तों संभल में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी 3 पिछली बार भी जीत ली थी, अब की बार भी जीत लेगी, 1 पर भाजपा का पलड़ा भारी है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने भदोही, भदोही में तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाने वाली है, समाजवादी पार्टी तीनों सीटें जीतने जा रही है। दोस्तों अगला जिला है रामपुर, जहां से आते हैं आजम खान। आजम खान के जिले में पिछली बार दोस्तों समाजवादी पार्टी 3 जीती थी, 2 हार गई, और 2027 में मेरा अनुमान कि समाजवादी पार्टी सभी 5 सीटों को जीतने जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है लखनऊ, लखनऊ में समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को यहाँ पर 4 सीट मिलने के उम्मीद है, यानी कि 4 सीट समाजवादी पार्टी भाजपा को 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5 सीट मिलने की उम्मीद है। और अगला जिला है सिद्धार्थनगर में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को 2027 में केवल 1 सीट यहाँ पर मिलेगी, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का नुकसान होने वाला है। तो 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी दोस्तों 293 सीटों तक पहुंच सकती है, पहुंचने की पूरी उम्मीद है। 403 विधानसभा सीटों में से टिकट का वितरण बढ़िया से करेंगे, प्रचार प्रसार बढ़िया से करेंगे, कम से कम 293, भाजपा 115, बसपा के खाते में भी 4-5 सीट जा सकती है अगर बसपा बेहतर चुनाव लड़ेगी तो। दोस्तों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अखिलेश यादव बैठ सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय जो भी होगा अखिलेश यादव का ही है। इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।